स्टूडेंट, आज हम ग्रेड 7-8 का इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का चैप्टर करने लगे हैं। इसमें हिस्टोग्राम वगैरह ड्रा करना होता है। एक आपके पास डेटा गिवन है, उसको आपने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है और उसके बाद हिस्टोग्राम ड्रा करनी है। एक क्लास 7 में भी है, 8 में है, इवन 10 में भी यही चीज़ें हैं और 6-7 से शुरू हो जाता है। ये एक जैसे ही हिस्टोग्राम कैसे ड्रा करते हैं, डेटा को कैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये हमारे पास है, ए सर्वे इज़ कंडक्टेड टू फाइंड आउट द एवरेज नंबर ऑफ आवर्स टू टीचर इन अ स्कूल स्पेंड ऑन मार्किंग स्टूडेंट असाइनमेंट ईच डे। द डेटा कलेक्टेड इज़ गिवन इन द टेबल। यानी डिफरेंट टीचर का सर्वे किया गया कि वो स्कूल टाइम में बच्चों की असाइनमेंट चेक करने के लिए कितना टाइम कंज्यूम करते हैं। डिफरेंट आवर दिए गए हैं, 6, 4, 3, इस तरह सारे आवर्स दिए गए हैं। इसका अब आपने कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द डेटा। उसके बाद ड्रा हिस्टोग्राम टू इलस्ट्रेट द डेटा। उसके बाद व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन एवरेज नंबर ऑफ आवर्स द टीचर स्पेंड ऑन द मार्किंग देयर स्टूडेंट असाइनमेंट ईच डे। Find the number of teachers who participated in the survey. उसके बाद find the fraction of teachers who spent an average of 3 hours marking their student assignment each day. ये सारे हमने इसका जो डेटा के जो है डिफरेंट जो क्वेश्चंस पूछेंगे हमने इनका आंसर देना है। इसमें सबसे पहले जो डेटा दिया गया है उसको हम जो है असेंडिंग आर्डर में लिखना है। ये जो डेटा गिवन है इसको हमने क्या लिखना है, असेंडिंग आर्डर में लिखना है। इसमें हमने अब ये इसको असेंडिंग आर्डर में लिखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमने काउंट करना है कि 1, अब 1 कितने टाइम है इसमें देखें 1 आपका 1, 2, 3 और 4 और 5 टाइम क्या है 1 है। तो 1 हम क्या लिख देंगे इसको, यानी 1, 2, 3, 4, 5 टाइम क्या आ गया 1 आ गया। उसके बाद 1 के बाद क्या होता है 2 होता है। अब 2 हम काउंट करेंगे, इसमें 2 काउंट करेंगे। 2 कितने टाइम है, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टाइम 2 है। इसको 2 को 8 टाइम लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 2 के बाद क्या होता है 3। अब 3 इसमें कितने टाइम है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 टाइम 3 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 3 के बाद 4 होता है, 4 काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3 और 4 टाइम है, 1, 2, 3, 4 टाइम हो गया। उसके बाद 5 इसमें है, वो हमने चेक करना है, 1 टाइम है, 2 टाइम है और बस 2 टाइम ही है। 5 2 टाइम हो गया। 5 के बाद क्या होता है 6 1 टाइम ही है। अब हमें देखना है कि वैल्यूज़ हमारी सही, कोई मिस तो नहीं हुई। टोटल काउंट करने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और यहाँ कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 पूरे हो गए। अब इसका हमने जो इसमें पहला पार्ट क्या पूछा था, कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द डेटा। अब फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है हमने इसका, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी टेबल में हमारे पास नंबर ये आवर्स है, आवर्स यानी जो टीचर ने कंज्यूम किए हैं, ये पहला पार्ट इसका। यानी पहले पार्ट में यहाँ क्या आ जाएगा, आवर्स जो टीचर ने कंज्यूम किए हैं फॉर असाइनमेंट ऑफ स्टूडेंट। उसको अगर एक्स से रिप्रेजेंट कर दें तब भी ठीक है। और इसमें कौन कौन से कितने आवर्स हैं, यानी 1 आवर,
2 आवर, 3 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स, 6 आवर्स। यानी कुछ टीचर हैं जिन्होंने स्कूल में बच्चों की असाइनमेंट चेक करने के लिए सिर्फ 1 आवर कंज्यूम किया है, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने 2 आवर कंज्यूम किए हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने 3 आवर्स कंज्यूम किए हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने 4 आवर कंज्यूम किए हैं, कुछ 5 और कुछ 6। अब यहाँ से पता चलेगा 1 आवर कंज्यूम करके कितने टीचर है 1। ये आगे सामने क्या होती है, फ्रिक्वेंसी आ जाती है। ये इसके सामने क्या आ जाएगी, फ्रिक्वेंसी, ठीक है ना। अब 1 2 3 4 5 टीचर ऐसे हैं जिन्होंने 1 आवर कंज्यूम किया। और आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 टीचर ऐसे हैं जिन्होंने 2 आवर्स फॉर चिल्ड्रन असाइनमेंट को चेक करने के लिए कंज्यूम किए। और 3 आवर्स 1 2 3 4 5 6, और 4 आवर्स 1 2 3 4, और 5 आवर्स 2 टीचर ने, और 6 आवर्स सिर्फ एक टीचर ने। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया, कंस्ट्रक्ट ए फ्रिक्वेंसी टेबल फॉर द डेटा। उसके बाद दूसरा है इसका अब ड्रा हिस्टोग्राम बनाना है। इसी डेटा क्या करना है, हिस्टोग्राम बनाना है। इसका डेटा का जो गिवन डेटा है इसका हिस्टोग्राम बनाना है। तो वो कैसे बनाएंगे हम, अब हमारे पास इसमें दो चीज़ें हैं, एक है आवर्स और एक है फ्रिक्वेंसी। ये नंबर ऑफ़ टीचर्स है, नंबर ऑफ़ टीचर्स और फ्रिक्वेंसी है। इसमें हमने इसका जो है हिस्टोग्राम ड्रा करना है। तो हिस्टोग्राम ड्रा करने के लिए अब इसमें दो आपके पास मैंने बताया जैसे दो वैल्यूज़ हैं, एक है आवर्स और एक है आपके पास फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी जो है ना आपकी वर्टिकल एक्सिस पे आएगी, फ्रिक्वेंसी वर्टिकल एक्सिस पे आएगी, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आप जो है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आप नंबर ऑफ़ आवर्स को रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ ये आपके पास नंबर ऑफ़ टीचर्स, यहाँ जो है ना ये क्या आपके पास ये क्या आएगा, नंबर ऑफ़ टीचर्स, नंबर ऑफ़ टीचर्स, ये फ्रिक्वेंसी है। ये क्या आपके पास एफ है, ये आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, और सॉरी वर्टिकल एक्सिस पे, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपके पास क्या आएगा, आवर्स जो उन्होंने कंज्यूम किए हैं फॉर मार्किंग, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है, कौन कैसे 1 आवर है, 2 आवर है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 आवर है। तो यहाँ हम इसको जो है लिख लेंगे, जैसे ये 1 आवर, उसके बाद 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स और 6 आवर्स। इस तरह हमने इनको उस पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आवर्स हमने हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट कर लिए हैं, और अब जो है नंबर ऑफ़ टीचर वर्टिकल रिप्रेजेंट करने। जैसे ये आप इसको एक लाइन, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। अब देखें वो टीचर, नंबर ऑफ़ टीचर कितने हैं जिन्होंने जो है 1 आवर कंज्यूम किया है फॉर असाइनमेंट मार्किंग, वो कितने 5 हैं। वो हमारे पास कितने 5 है ना, 1 आवर कंज्यूम करने वाले कितने टीचर्स हैं 5। तो 5, अब 5 कहाँ है, 5 ये है, यहाँ तक ये 5 बनता है ना। तो आपने इस तरह इसकी स्केल यूज़ करते हुए ऐसे 5 ये है, इस तरह एक रेक्टेंगल बना देनी है आपने इसके साथ, यानी तो ऐसे करके, और ये 5 तक, क्योंकि वो नंबर ऑफ़ टीचर्स कंज्यूम 1 आवर्स फॉर स्टूडेंट असाइनमेंट मार्किंग, वो 5 है। उसके बाद 2 का क्या है, 2 आवर्स कंज्यूम करने वाले टीचर्स कितने हैं, 8 है, 8। तो 8 आपके नंबर ऑफ़ टीचर्स 8 कहाँ बनते हैं, ये आपके पास 8 बनता है यहाँ। तो इसको इसके साथ ज्वाइन करना है ऐसे,
यहाँ 8 तक लाइन को लेके जाना है और फिर थोड़ा सा आगे इस तरह इसको करके 2 और 3 के दरमियान मतलब इस तरह लाइन ड्रा कर लेनी है आपने। ये हिस्टोग्राम जो है ये 2 और 3 के दरमियान साथ साथ ये आप साथ साथ एडजेसेंट हैं जो बनाएंगे आप रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करने के लिए हिस्टोग्राम बनता जाएगा। उसके बाद 3 वाले कितने 6 है। 3 वाले नंबर ऑफ टीचर्स हु कंज्यूम 6 आवर फॉर असाइनमेंट मार्किंग वो 6 है। तो 6 किधर है, ये आपका 6 है। 6 के साथ इस तरह थोड़ा सा आगे लाइन लगा के और 3 और 4 के दरमियान इस तरह ज्वाइन कर दें। तो ये आपके पास उसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई कि 6 टीचर्स हैं जो कि 3 आवर कंज्यूम करते हैं मार्किंग के लिए। उसके बाद 4 के 4 ही हैं, तो 4 ये है, इसको ऐसा करके थोड़ा सा और फिर ये नीचे मिला दें, ये आपकी इसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई। उसके बाद 5 वाले कितने सिर्फ 2 हैं, 5 वाले कितने 2 हैं, तो ये 2 है। इसको तो ऐसे करके 5 और 6 के मिड में, इसको 5 और 6 के मिड में दरमियान में मिला दें। उसके बाद 6 का सिर्फ 1 टीचर है जो कि 6 आवर कंज्यूम करता है, तो 1 ये आपका, ठीक है। यहाँ से ऐसे करके और इसके साथ नीचे मिला देंगे। तो ये हमारा जो डाटा था इसका हमने इसकी हिस्टोग्राम बना दी। नंबर ऑफ जो टीचर्स हैं एक स्कूल में जो डिफरेंट आवर स्पेंड करते हैं फॉर मार्किंग स्टूडेंट असाइनमेंट, ये दूसरा पार्ट हो गया। उसका तीसरा पार्ट का क्या था क्वेश्चन, तीसरे पार्ट में ये पूछा गया है कि तीसरे पार्ट में ये पूछा गया है व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन एवरेज नंबर ऑफ आवर्स द टीचर्स स्पेंड ऑन द मार्किंग देयर स्टूडेंट असाइनमेंट ईच डे। तो ये देखें सबसे जो हाईएस्ट है ग्राफ किसका जा रहा है, 2 आवर्स का ही जा रहा है ना, यानी 8 टीचर्स ऐसे हैं जो 2 कितने आवर्स स्पेंड करते हैं 2 आवर्स। तो इसका मोस्ट कॉमन जो एवरेज आवर्स है वो क्या है 2 है। यहाँ से पता चल जाएगा, जिसका फ्रिक्वेंसी जिससे सबसे ज़्यादा यहाँ से पता चल जाता है, जिसकी फ्रिक्वेंसी यहाँ से भी ये इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा ये मोस्ट है। तो इसका जो आंसर क्या होगा, इसका व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन एवरेज नंबर ऑफ आवर्स टू टीचर स्पेंड ऑन मार्किंग देयर स्टूडेंट असाइनमेंट ईच डे, ये क्या हो जाएगा 2 आवर्स होगा। इसका आंसर क्या होगा 2 आवर्स। ग्राफ हिस्टोग्राम देख के आप आंसर इसका बता सकते हैं। उसके बाद फाइंड द नंबर ऑफ टीचर हु पार्टिसिपेटेड इन द सर्वे, कितने नंबर ऑफ टीचर ने पार्टिसिपेट किया, वो ये इनकी फ्रिक्वेंसीज को ऐड कर लें, इसको ऐड करें 5 + 8 13 और 6 19 23 25 26 टोटल 26 टीचर्स आर पार्टिसिपेटेड इन द सर्वे। तो ये इसका 26 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ टीचर हु स्पेंड एन एवरेज 3 आवर्स मार्किंग देयर स्टूडेंट असाइनमेंट, जो 3 आवर्स स्पेंड करते हैं टोटल का वो फाइंड करना है। देखिए इसका मतलब ये है कि आपने यानी वो नंबर फाइंड फ्रैक्शन क्या होता है, पार्ट्स को कहते हैं ना, फ्रैक्शन पार्ट को कहते हैं। फाइंड फ्रैक्शन ऑफ टीचर, यानी आपने ये बताना है टोटल टीचर की, टोटल जो टीचर है उसके कितना पार्ट या कितने नंबर ऑफ टीचर्स स्पेंड करते हैं एवरेज 3 आवर्स फॉर मार्किंग स्टूडेंट असाइनमेंट। तो ये देखें ना, आप यहाँ से पता चल सकता है आपको, ये इसका आंसर क्या होगा। ये देखें 3 आवर्स का 1 आवर वाले कितने टीचर्स हैं 5, 2 आवर्स जो स्पेंड करते हैं वो कितने हो गए 8 और 3 आवर वाले कितने हो गए 6। तो 5 + 8 13 और 6 कितना होता है 19। तो टोटल 19 टीचर्स वो हैं जो कि एवरेज 3 आवर्स या 3 आवर से कम जो है स्पेंड करते हैं। इसमें यही है ना, फाइंड नंबर ऑफ टीचर हु स्पेंड एन एवरेज 3 आवर्स। अच्छा सिर्फ 3 आवर का ही बताना है हमने, सिर्फ 3 आवर्स का बताना है, पीछे का सिर्फ 3 आवर्स का जो है 3 आवर्स का, ये इसको निचोड़ दें। 3 आवर्स कितने टीचर स्पेंड करते हैं 6, सिर्फ 3 आवर्स जो टीचर स्पेंड करते हैं फॉर स्टूडेंट असाइनमेंट की मार्किंग के लिए वो 6 टीचर्स हैं। तो वो 6 आ जाएगा और टोटल कितने हैं 26 है। तो इसकी फ्रैक्शन का आंसर क्या आएगा 6/26। 6 वो टीचर्स हैं जो 3 आवर्स एवरेज स्पेंड करते हैं फॉर स्टूडेंट असाइनमेंट के लिए, और नंबर ऑफ टोटल टीचर कितना है 26 है। तो ये हम इसको अगर कटिंग करेंगे तो 2 पे कैंसिल आउट होता है, ये 3/13 आ जाएगा। समझ आ गई बात। तो इस तरह ये हमने जो है इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है हमने, द डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स इन द डॉलर्स आर गिवन बिलो, कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी टेबल विद क्लास इंटरवल 10 to 14, 15 to 19, 20 to 14 and so on. Draw histogram to represent the data. ये अब इसका हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है और उसके बाद इसका हिस्टोग्राम जो है ड्रा करना है। ये हमारे पास डाटा गिवन है, ठीक है ना। इस डाटा में इस डाटा को हमने अरेंज करना है और उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है और फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, उसके बाद इसका हिस्टोग्राम हमें ड्रा करना पड़ेगा। उसी तरह इस डाटा को अगर पहले आप अरेंज कर लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी और फिर उसके मुताबिक उसको जो क्लास साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल दिया गया उसके मुताबिक हम इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे और उसके बाद फिर इसका हिस्टोग्राम जो है ड्रा करेंगे। इस डाटा में सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो कौन सी है, इसको अरेंज कर लें तो इजी होता है। असेंडिंग आर्डर में इसको अरेंज कर लिया जाए तो फिर आसानी होती है, क्योंकि वैसे इसमें सर्च आउट करना मुश्किल होता है। सबसे देखें ये स्मॉलेस्ट 12 है, 12 से स्मॉलेस्ट कोई है 12 ही स्मॉलेस्ट वैल्यू इसमें। और 12 कितने टाइम है यहाँ हम काउंट कर लेते हैं। 12 ये देखें, आप देखते जाएं 12 आपको और कोई नज़र आ रहा है और कोई 12 नहीं है, 12 सिर्फ 1 टाइम ही है। तो इसमें हम जो है ये क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 इसमें डाटा को जैसे मैंने बताया आपको अरेंज करना है। 12 इसमें 1 टाइम है, वो लिख लिया। 12 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है, 13 होता है। अब हमने इसमें 13 देखना है कि 13 हमारा इसमें कितने टाइम है। 13 है। पेंसिल है आपके पास, पेंसिल हो तो पेंसिल से आप इसको कैंसिल करते काटते जाएं तो इस तरह आपके लिए आसानी होगी। 12 1 टाइप था, अब 13 देखते हैं। 12 काट दें इस तरह। अब 13 1 और उसके बाद अब 13 आपका 13 1 टाइम है, तो 13 भी आप जो है 1 टाइम लिख लेंगे यहाँ। इसमें इसी में टाइम कंज्यूम होगा। जब ये हो जाएगा उसके बाद ये आसान है। 13 के बाद हमने क्या देखना है, 14 इसमें है कि नहीं है ये हमने चेक करना है। 14 इसमें देखते जाएं, हम देखते जाएंगे। 14 इसमें 14 नहीं है इसमें, ठीक है ना। 14 के बाद 15 होता है, 15 देखते हैं। 15 भी इसमें 15 देखें, ये 1 टाइम 15 भी हमें मिल गया, तो 1 टाइम इसमें 15 आ जाएगा। 15 लिख लिया। उसके बाद 16 चेक करेंगे कि 16 इसमें है कि नहीं है। 16 देखना है। 16 1 टाइम और 16 भी 1 टाइम, 16 भी 1 टाइम हो गया। उसके बाद 17 चेक करना है। 1 टाइम 2 टाइम और उसके बाद 3 टाइम हो गया। 17 कितने टाइम हो गया, 3। ये डाटा अरेंज करने में आपको थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा आपके। उसके बाद ये क्वेश्चन आसान सा है। 13 के बाद क्या है, 18। 17 के बाद क्या है, 18 इसमें 18 ये 1 टाइम 18 है। उसके बाद 19 को देखना है हमने। 19 इसमें 1 टाइम 19 भी 1 टाइम हो गया। उसके बाद 20 हमने देखना है कितने टाइम है। 10 भी था इसमें, सबसे कम तो 10 था। चले वो भी लिख लेते हैं। कौन से आगे, अब हम कौन से देख रहे थे, 19 20 देख रहे हैं।
20 देखें इसमें 21 टाइम 2 टाइम 20 है, 2 टाइम 20 है और 10 भी था। ऐसा सबसे लीस्ट कौन सा है? 10 है, तो सबसे पहले 10 लिख लेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद 20 के बाद 21 है, 21 है आपके पास 1 टाइम। उसके बाद 21 2 टाइम हो गया। उसके बाद 21 3 टाइम हो गया। उसके बाद 21 3 टाइम हो गया। 21 हम 3 टाइम लिख लेंगे, 1 2 और 3। उसके बाद 22, अब 22 को देखना है हमने। 22 कितने टाइम है? 22 को देखेंगे। 22 हमारे पास है 1 टाइम। उसके बाद 22 2 टाइम हो गया 22। तो हम 22 को 2 दफ़ा लिख लेंगे। उसके बाद 23 हमने देखना है कितने टाइम है। 23 को तलाश करें, देखें 23 है कि नहीं इसमें। 23 हमारा इसमें नहीं है। उसके बाद 24 को देखेंगे, 24 है कि नहीं है। ये 24 1 टाइम और 24 आपका 1 टाइम ही है। 24 को लिख लिया हमने 1 टाइम। 24 के बाद 25 है। 25 की हम सर्च करते हैं। आप 25 1 टाइम, 25 2 टाइम, 25 3 टाइम, 25 3 टाइम हो गया। 1 2 और 3। 25 के बाद 26 देखते हैं हम कितना टाइम है। 1 एंड उसके बाद 2 और उसके बाद 3 टाइम 26 है। 1 2 3। 26 के बाद काउंटिंग में 27 आता है। अब देखते हैं कि इसमें 27 है कि नहीं है। 27 1 टाइम और 2 टाइम और 2 टाइम ही है। 27 कितना है? 2 टाइम हो गया। 27 2 टाइम आ गया। 27 के बाद 28 आएगा। 28 हम सर्च करते हैं कि है कि नहीं है। इसमें देखते जाएं। 29 है, ये 28 ये मिल गया हमें 1 टाइम, एक दफ़ा मिल गया। उसके बाद दूसरी दफ़ा मिल गया। तो 28 2 टाइम है। हमने 28 को सर्च किया और 28 इसमें डाटा में 2 दफ़ा में मिल गया। उसके बाद 29 को देखना है हमने। 29 हो गया 1 टाइम, 29 हो गया। उसके बाद 2 टाइम हो गया और उसके बाद 29 2 दफ़ा ही है। 29 भी 2 दफ़ा लिख लिया हमने। उसके बाद 29 के बाद अगला नंबर है 30 का। तो 30 को सर्च करते हैं हम। सर्च फॉर 30। 1 टाइम 30 मिल गया। 2 टाइम 30 मिल गया और उसके बाद बस 2 टाइम या 30 मिल गया 2 टाइम। उसके बाद 31। अब हम 31 की सर्च करते हैं कि 31 कितनी दफ़ा है। 31 एक दफ़ा, 31 एक दफ़ा हो गया और 1 टाइम हो गया। 31 1 टाइम ही है। 31 1 टाइम लिख लिया। 31 के बाद है 32 की सर्च करते हैं। 33 है। ये 10 कार्ड लें, हमने पहले इसको लिख लिया। ये 32 1 टाइम और 32 1 टाइम। उसके बाद 1 टाइम, ये 32 भी 1 टाइम है। उसके बाद 33 की सर्च
1 टाइम 33, उसके बाद 33 33 33 33 33 33 आपका 1 टाइम ही है। 33 1 टाइम हो गया। उसके बाद 34 को सर्च करना है हमने। 34 कितनी दफ़ा है? 34 को सर्च करेंगे इसी तरह। 34 आपका कितनी दफ़ा है? 1 टाइम 2 टाइम 2 टाइम 34 है। उसके बाद 35। अब 35 को देखना है कि 35 है कि नहीं है। 35 ऊपर लाइन में आपके 35 35 35 35, ये 32 नहीं काटा हमने, ये गलत हो गया। 32 कितनी दफ़ा लिखा है हमने? 1 टाइम लिखा है, इसको काटा नहीं है, ये दूसरा है। ये 1 टाइम है 32, और भी है 32, यही है 32। देख लें, ये हमारा कटिंग, ये एक ये भी है और ये भी है। 32 टाइम 32 2 टाइम है। 32 को यहाँ जो है ये भी 32 लिख लेते हैं, इसको 31 बना देते हैं। 31 2 टाइम हो गया। 34 देख रहे थे, अभी हम 35 देख रहे थे। 35 इस तरह काटेंगे तो पता चल जाएगा, कोई आपसे मिस हो गया तो पता चल जाएगा। 35 35 35 किधर है? तो ये हो गया 1 टाइम। 31 35 1 टाइम हो गया। 36, अब 36 है। 36 ये 47 है, ये 45 है। 36 1 टाइम 36 भी है, तो वो 36 भी लिख लिया। उसके बाद है 37। 37 हम चेक करते हैं, ऊपर लाइन में तो हमारे पास ये नंबर आएगा 47 और 45। नीचे वाली लाइन में ये, हाँ ये एंड में 37 है, ये 37 हो गया। और एक ही दफ़ा 37 भी है, ठीक हो गया। उसके बाद 38 ये 36 हमने ये फिर छोड़ दिया। 36 गिना ही नहीं हमने। 36 तो ये 36 था। 1 टाइम 2 टाइम 36 हो गया। और 3 टाइम 36 जो है 3 टाइम है। 36 3 टाइम है। इसको 37 से पहले हम 36 को 3 टाइम लिख लेते हैं। उसके बाद 1 टाइम 37 था। उसके बाद 38 है। अब देखते हैं कि इसमें 38 कितने टाइम है। 38 ये 1 टाइम और 1 टाइम ये 38 1 टाइम हो गया। उसके बाद 39 आई थिंक इसमें नज़र नहीं आ रहा। 39 नहीं है, 39 इसमें नहीं है। उसके बाद 40 भी इसमें हमें नज़र नहीं आ रहा। और 40 के बाद 41 भी इसमें नहीं है। 42 है। 42 और 43 और 45 ही रह गए, एक दफ़ा है ना। 42 44 भी है। 42 43 44 और 45, यही नंबर। 47 भी है, बस यही है। और 26 एक मिसिंग हो गया, हमसे रह गया। 26 भी एक हमने छोड़ा हुआ है, ये 26 भी है। तो 26 कितने टाइम लिखा हुआ पहले हमने? 26 3 टाइम लिखा हुआ, 4 टाइम हो जाएगा। और उसके बाद हमारा कौन सा है? 40 नहीं है, 42 है। ये 42 है, एक दफ़ा 42 हो जाएगा। 1 टाइम 42 हो जाएगा। उसके बाद 43 है 1 टाइम। उसके बाद 44 है और 45 है और 47, ये डिजिट्स पूरे हो जाएंगे। 42 है, इसमें देखिए 42 हो गया। 43 ये 43 हो गया, ये 44 हो गया, ये 45 हो गया, ये 47 हो गया। इस तरह पूरे सारे कैंसिल कर। अब ने ये टोटल कितने वर्कर्स थे? 50 वर्कर्स थे, 50। अभी हमने काउंट करने के 50 हैं कि नहीं है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 पूरे हो गए। 50 पूरे हो गए, 50 पूरे हो गए। और इसको अब इसकी हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, उसमें क्लास इंटरवल्स हमें बताए गए, क्लास इंटरवल बताए गए और उसका साइज़ भी दिया गया है। क्लास इंटरवल्स इसमें बताए गए थे। इसमें ये देखें, इसमें क्वेश्चन में क्लास इंटरवल बताए गए 10 to 14, 15 to 19 और 20 to 24। यानी इसमें सबसे पहले इसमें जो क्लास इंटरवल्स हैं, इस तरह क्लास इंटरवल्स, क्लास इंटरवल में कौन से उसने बताया 10 से लेकर 14 तक, फिर उसने बताया है 15 से लेकर 19 तक। ये लोअर क्लास, इसको कहते हैं लोअर क्लास लिमिट, इसको कहते हैं अपर क्लास लिमिट। ये लोअर क्लास लिमिट है, इसको अपर क्लास लिमिट कहते हैं। इसमें 19 में से 14 माइनस करें क्या आता है हमारे पास 5, और 15 में से 10 माइनस करें क्या आता है 5। ये साइज ऑफ क्लास इंटरवल होता है। ये क्या कहलाता है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। उसके बाद आगे क्या होगा 20 से 24, ये 5 आना चाहिए हर जगह। यहाँ क्या आएगा 25 से 29, और यहाँ क्या आएगा 30 से 34, हर जगह साइज। 34 से माइनस करें 5, 30 से माइनस करें 5, ये सेम आना चाहिए। अगर ये सेम नहीं आएगा तो समझो आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है। 35 से 39, और उसके बाद 40 से 44, और फिर 45 से लेकर 49 बस। अब मैक्सिमम वैल्यू 47 तक है ना आपकी, तो ये मैक्सिमम वैल्यू कौन सी 47 है, इसलिए आपने इसको 49 तक बना लिया। ठीक है। अब हमने इसका जो हमने डेटा पहले अरेंज किया था, जिसमें थोड़ा सा हमारा टाइम लगा, कंज्यूम किया हमने टाइम, उसमें से अब हम इसको वैल्यूज़ जो है लिख सकते हैं। आप देखिए ना, अब पहला कौन सा हमारा 10 से लेके 14 तक, 10 से लेके 14 तक इस क्लास इंटरवल में। अब ये सामने इसकी फ्रिक्वेंसी आ जाती है, कितने आ जाते हैं यहाँ। अब 10 से लेके 14 तक कितने हैं 1 1 2 3, तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या आ जाएगी 3। अब 15 से लेकर 19 तक, 15 से लेकर 19 तक कितने 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आ गया। उसके बाद 20 से लेकर 24 तक, 20 से लेकर 24 तक 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपने हमें थोड़ा सा इसको अरेंज करने में टाइम लगा है, तो अरेंज उसके बाद ये लिखना आसान होता है। अगर अरेंज ना करें तो फिर ये जो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसमें से ढूंढना जो है ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है ना, अरेंज कर लें असेंडिंग आर्डर में, उसके बाद फिर इसको जो है बाकी तो बहुत ईजी हो जाता है। आप देखें 25 से लेकर 29 तक, 25 इसमें हमें गिवन था साइज ऑफ क्लास इंटरवल, उसने क्वेश्चन बताया गया 10 से 14 इस तरह बताया गया। यानी यहाँ से देखें साइज ऑफ क्लास इंटरवल कैसे होता है बताया मैंने, 19 में 14 माइनस करो 5 आता है, 39 में से 34 माइनस करो 5 आता है। ये साइज ऑफ क्लास इंटरवल कहते हैं। और ये क्लास इंटरवल होते हैं, इसमें लोअर, इसको लोअर क्लास लिमिट कहते हैं, इसको अपर क्लास लिमिट कहते हैं। अब 25 से लेकर 29 तक, 25 से लेकर 29 तक ये कौन कौन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, इस इंटरवल की फ्रिक्वेंसी क्या है 13। उसके बाद 30 से लेकर 34 तक, 30 से लेकर 34 तक 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी 8। उसके बाद 35 से लेकर 39 तक, 35 से लेकर 39 तक 1 2, ये नहीं है 3 4 5 6 यहाँ आ गया 35 से लेकर 39 तक। उसके बाद 40 से लेकर 44 तक, 40 से लेकर 44 तक वो 1 2 3 आ गए।
और लास्ट जो क्लास इंटरवल है वो है 45 से लेकर 49 तक, उसमें हमारे पास सिर्फ दो वैल्यूज़ 1 और 2 आती हैं। तो ये इसकी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई। अब अगर इसको आप देखें, आपने सही की चेक कर लें फिर एक दफ़ा, 3 + 7 10, 10 + 8 18, 18 + 13 31, 31 + 8 39, 39 + 6 45, 48 और 2 50। पहले 50 थे ना, तो ये 50 उसका जो है हमारा ये इसके बाद बन गया। इसके बाद इसमें क्लास बाउंड्रीज निकालते हैं। अगर क्लास बाउंड्रीज क्या होती हैं, देखें क्लास बाउंड्रीज क्या होती हैं। क्लास बाउंड्रीज निकाली किस लिए जाती हैं कि इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट को सेम कर लिया जाए। इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट सेम नहीं है ना, इसकी अपर लिमिट 14 है, इसकी लोअर लिमिट 15 है। इनको सेम बनाने के लिए क्लास बाउंड्रीज कैसे निकाली जाती हैं, 10 में से आपने इसमें से 0.5 माइनस करना है। 0.5 माइनस करेंगे 9.5 और ये हो जाएगा, इसमें 0.5 ऐड कर दें, ये 14.5। इसमें 0.5 माइनस करें 14.5, इसमें 0.5 ऐड करें 19.5, इसमें 0.5 माइनस करें 19.5, इसमें 0.5 ऐड करें 24.5, इसमें 0.5 माइनस करें 24.5, इसमें 0.5 ऐड करें 29.5, इसमें 0.5 माइनस करें 29.5, इसमें 0.5 ऐड कर दें 34.5, इसमें 0.5 माइनस कर दें 34.5, इसमें 0.5 ऐड कर दें 39.5, इसमें 0.5 माइनस करें 39.5 और इसमें 0.5 ऐड करें 44.5। इस तरह इसमें 0.5 माइनस करें 44.5 और इसमें 0.5 ऐड करें 45.5 आ गया। इसकी अब हमने क्या करना है, इसकी हिस्टोग्राम बनानी है। इसकी क्या करनी है, हमने हिस्टोग्राम बनानी है, ठीक है ना। इस डाटा की अब हम हिस्टोग्राम बनाएंगे। ये हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना ली थी, इसका हिस्टोग्राम बनाना है हमने कि 10 इसकी ये जो इंटरवल थे, क्लास इंटरवल दिए गए 10 से 14, 15 से सारे इसकी फ्रीक्वेंसी हम निकाल ली और इसकी क्लास बाउंड्री निकाल ली। इसका हमने अब हिस्टोग्राम बनाना है। इसमें जो हमारे पास क्लास इंटरवल्स हैं जो हमारे पास है वो आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आ जाएंगे और फ्रीक्वेंसी जो है वो वर्टिकल एक्सिस पे आ जाएगी। इसमें आसानी से बन जाएगा। इसमें हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज जो हमने क्लास बाउंड्रीज के मुताबिक कर लेंगे। ये 9.5 है, 9.5, उसके बाद आगे क्या हो जाएगा 14.5, उसके बाद आगे इतने गैप के बाद 19.5 और उसके बाद 24.5 और इतने गैप के बाद 29.5 और उसके बाद 34.5 और उसके बाद 39.5 और उसके बाद 44.5 और उसके बाद 49.5। ये हमारे पास आगे हमारे पास जो है ये डॉलर्स में उनके जो वो है क्या नाम है वेजेस हैं इन डॉलर। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आ गए और वेजेस इन डॉलर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आ गए और वर्टिकल एक्सिस पे नंबर ऑफ वर्कर्स आएगा। नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास वर्टिकल एक्सिस पे आ जाएगा। अब इसमें हमारे पास इसको हम ये लाइन लगी हुई है, इसको 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 और 13। इस तरह हमने इसको वर्टिकली जो है नंबर ऑफ वर्कर्स को फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर लिया। आप देखें हमारे पास जो पहला है उसमें कितने हैं 9.5 से लेके 14.5 तक जिनकी डॉलर में इनकम है वो कितने 3 वर्कर्स हैं। कितने वर्कर्स हैं 3। तो ये 3 कहाँ बनता है, यहाँ देखें ये 3 है, इसको 3 से लेकर यहाँ इसके साथ मिला दें ऐसे, और 14.5 तक भी इसको 14.5 तक से मिला दें ये। तो ये हमारे पास वो वर्कर जिनकी पे 9.5 से लेकर 14.5 डॉलर तक है, वो कितने वर्कर्स हैं 3 वर्कर्स हैं। उसको हमने हिस्टोग्राम पे रिप्रेजेंट कर लिया। अच्छा, उसके बाद 14.5 से लेकर 19.5 तक कितने वर्कर्स हैं 7 वर्कर हैं। 14.5 से लेकर 19.5 तक 7, और 7 कहाँ आता है, ये 7 है नंबर्स। तो इसको ऐसा सीधा बिल्कुल सीधा 7 तक लाइन ड्रा कर लें ऐसे, ये 7 तक हो गया। और उसके बाद थोड़ा सा इसको भी यहाँ 19.5 से सीधी ऊपर लाइन ड्रा कर लें बिल्कुल स्ट्रेट 7 तक लाइन ड्रा कर लें, और ऊपर से टॉप से उनको आपस में जोड़ दें। उसके बाद नेक्स्ट है 19.5 से 24.5 तक 8 है 8। तो 7 के बाद क्या होता है, आगे अगला पॉइंट क्या है 8 है। इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएं ऐसे 8 तक, और नीचे से 24 से भी सीधी लाइन ड्रा कर लें, और इसको ऊपर से भी आपस में यहाँ सॉरी ये 8 है यहाँ तक कनेक्ट कर दें। उसके बाद नेक्स्ट है 24.5 से लेकर 29.5 तक 13 डॉलर 13 वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी पे 24.5 डॉलर से लेकर 29.5 डॉलर तक 13। अब 13 किधर आता है, टॉप पे सबसे ऊपर है 13। इस लाइन को अब 13 तक इंक्रीज़ कर लें ऐसे, ये यहाँ तक ले गए ऊपर टॉप तक, और नीचे 29.5 से भी यहाँ तक टॉप तक लगा लें लाइन, और ऊपर से इनको आपस में जोड़ दें। उसके बाद नेक्स्ट है 29.5 से लेकर 34.5 तक वो 8 है 8। तो 8 आपका ये है, यहाँ ये 8 है, यहाँ से नीचे से 34.5 से लाइन 8 तक लगाएं सीधी स्केल का यूज़ करते हुए, तो ये, और इसके साथ कनेक्ट कर दें। उसके बाद 34.5 से लेकर 39.5 तक 6 है। 6 आपका कहाँ है, ये है 6 यहाँ तक, यानी इसको 39.5 से आपने 6 तक लाइन लगाएं और ऊपर से इनको कनेक्ट कर दें। उसके बाद 39.5 से 44.5 तक 3 है 3। तो 3 आपका ये पॉइंट है, यानी यहाँ डॉट लगा दें, इसको इसका ज्वाइन कर दें नीचे, तो ये आप सीधी लाइन ड्रा करेंगे, ये हो गया। उसके बाद लास्ट जो है 44 से लेकर 44.5 से 49.5 तक 2 है। तो 2 आपका ये है 2, यहाँ से इस तरह लगा लें और यहाँ से इस तरह नीचे जो है स्केल से ज्वाइन कर लें। तो ये आपकी ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई जो वर्कर्स की पे थी, डिफरेंट वर्कर की 50 वर्कर की डिफरेंट पे जो थी उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने बना ली। इसको अगर आप डिफरेंट कलर्स या मुख्तलिफ इस तरह कलर करना चाहें, डिज़ाइन बनाना चाहें, वो बना सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह आपके पास जो गिवन डाटा था उसको हमने पहले असेंडिंग आर्डर में लिखा, और उसके बाद उसके जो क्लास इंटरवल गिवन थे उसके मुताबिक हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई। इसमें क्योंकि हिस्टोग्राम बना था, इसमें क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी पड़ती हैं। ये क्लास बाउंड्रीज फाइंड कर लें। क्लास बाउंड्रीज भी फाइंड करते हैं ताकि आपका ये 9.5 14.5 यानी इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट एक जैसी हो जाए, तो फिर ताकि गैप ना रहे 9.5 14.5 19.5 इस तरह आप कंटिन्यूसली लिख सकते हैं, और उसको फिर जो है आगे अपने फ्रिक्वेंसी के मुताबिक इसका जो है डेटा हिस्टोग्राम जो है ड्रा कर सकते हैं।